क्या ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये हमारे देश की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? क्या ये बात ऐसे ही सुनकर के राजस्थान का पानी, क्या इसको सह सकते हैं? सह सकते हैं? उपाय क्या है? उपाय क्या है? उपाय क्या है? सजा दीजिए दोस्तों, सजा दीजिए। ये सिर्फ सरकार बदलने का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों को सजा करने का मुद्दा है और वोट देकर के सजा कर करके राजस्थान ने दिखा देना चाहिए। कांग्रेस ने राजस्थान के पुरुषों पर कितना बड़ा कलंक लगा दिया है। क्या ऐसी कांग्रेस को आप लोग माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, अगर माफ नहीं कर सकते तो आवाज में दम क्यों नहीं है? धूप लग रही है क्या? ना धूप लग रही है क्या? क्या कांग्रेस को माफ करोगे क्या? कांग्रेस को माफ करोगे क्या? ये गांव गांव जाके बताओगे क्या? हर पुरुष मैदान में आएगा क्या? जो अपने आप को मर्द मानता है वो मैदान में आएगा क्या? साथियों, राजस्थान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां की वीर माताओं ने देश के लिए अपनी संतान न दी हो। और इस क्षेत्र में भी इतने सारे फौजी परिवार रहते हैं। जब बेटा और बेटी सीमा पर सुरक्षा के लिए जाते हैं तो हर परिवार का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा फौज को कमजोर बनाए रखने के लिए वही उसकी नीयत रही है। आजादी के बाद जो देश का सबसे पहला बड़ा घोटाला हुआ ना, वो भी हमारे देश के वीर जवानों के लिए, हमारी फौज के लिए जो खरीदी करनी थी ना, इन्होंने उसमें से भी कट की कर ली थी, इसमें से भी कट के कर ली थी। बॉफोर्स घोटाले को भी ये देश कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस ने सबमरीन में घोटाला किया, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर में घोटाला किया। जल हो, नभ हो, थल हो, जहां जाओ कांग्रेस का पंजा एक ही काम करता है, लूटो। और मैं आज आपको बता दूं, अगर ये कांग्रेस सरकार 13 में न गई होती तो हमारे तेजस जो फाइटर प्लेन बनाए ना, आज आसमान की ऊंचाइयों को छोड़ रहे हैं, वो तेजस फाइटर प्लेन भी कागजों पर ही रह जाते, देश के जवानों को नहीं मिलते। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि तेजस अपनी उड़ान भरे। इस बहाने भी कांग्रेस ने देश में बड़ा घोटाला करने की फिराक में बैठी थी कि अगर हमारा विमान नहीं बनेगा तो बाहर से लाएंगे, कटकी काटेंगे, बस पीढ़ी दर पीढ़ी खाते जाएंगे। साथियों, कांग्रेस ने फौजियों को किस तरह धोखा दिया है, इसका एक उदाहरण वन रैंक वन पेंशन भी है। कांग्रेस सरकार सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर झूठ बोलती थी कि ओआरओपी लाएंगे, और उनके नेता तो एक पूर्व फौजियों के बीच जाकर के फोटो निकलवाते थे और ऐसा जैसे ओआरओपी आ गया, ओआरओपी आ गया। 500 करोड़ रखा था। ये भाजपा सरकार है जिसने आपसे गारंटी की थी ओआरओपी की,
वो गारंटी पूरी कर दी, वायदा पूरा कर दिया। जहां कांग्रेस सरकार वन रैंक वन पेंशन पर 500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कर रही थी, उनकी सोच भी इतनी सीमित थी। आज हमने लागू करने के बाद 90,000 करोड़ से भी ज्यादा, कितने, जरा बोलिए, कितने 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 90,000 करोड़ से ज्यादा मेरे जवान परिवारों को पहुंचा दिए हैं। जब नीयत साफ होती है, जब इरादे नेक होते हैं, तो काम भी ऐसे मजबूती से होते हैं। साथियों, ये चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान की ठोस आधारशिला रखने का चुनाव है। यह आधारशिला कांग्रेस शासन वाले डर, भय, लूट, धोखा, अत्याचार, प्रताड़ना के माहौल में नहीं बनती। इसलिए राजस्थान से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना जरूरी है। और अभी अभी दिवाली गई है। दिवाली में हमारी माताएं बहनें सफाई करती है ना, हर कोने में सफाई करती है। कोने में भी कूड़ा कचरा रहना नहीं चाहिए। करती है कि नहीं करती है? क्योंकि दिवाली मनानी है, 25 तारीख को भी दिवाली मनानी है। ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। पक्की सफाई करोगे, हर कोने में करोगे, हर गांव में करोगे, हर बूथ में करोगे, पूरा क्लीन स्वच्छता अभियान। कांग्रेस ने दंगों में राजस्थान को नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को टूरिज्म में अग्रणी बनाएगी। कांग्रेस ने हमारे तीज त्योहारों पर कर्फ्यू के मामले में राज्य को नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को तीर्थ यात्राओं में अग्रणी बनाएगा। कांग्रेस ने राजस्थान को अपराध में नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को निवेश में अग्रणी बनाएगी। कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार में टॉप पर पहुंचाया। भाजपा आपके राज्य को उद्योगों में अग्रणी बनाएगा। कांग्रेस ने राज्य को पेपर लीक में नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को शिक्षा और खेल में अग्रणी बनाएगा। 2014 और 2019 में राजस्थान ने संकल्प लेकर देश में एक मजबूत और स्थिर सरकार के लिए भाजपा को वोट दिया था। हमारी मजबूत सरकार ने निरंतर बड़े फैसले लेकर कांग्रेस की पैदा की हुई बुराइयों से देश को मुक्त कर दिया। इसलिए आज दुनिया भारत का दम देख रही है। राजस्थान का दम भी पूरा देश देखे, पूरी दुनिया देखे। हमें इसके लिए मिलकर काम करना होगा। और साथियों, 5 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उसने भाजपा सरकार की सारी अच्छी योजनाओं पर ताला लगा दिया। 3 दिसंबर को जो भाजपा सरकार यहां बनेगी, वो कांग्रेस जैसा जन विरोधी काम नहीं करेगी। हमारे लिए तो जनता जनार्दन सर्वोपरि होती, कोई भी सरकार रही हो।
अगर उसने सच्चे अर्थ में जन कल्याण का काम किया है और उसमें कोई अच्छी बात है, देश के काम की बात है, तो मोदी उसे आगे बढ़ाने के पक्ष में रहता है, वैर वृत्ति से काम नहीं करता है। और इसलिए राजस्थान में भी जो भी अच्छा होगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये मेरा आपको भरोसा है। हाँ, उसमें भ्रष्टाचार के लिए जो खिड़कियां रखी होगी ना, वो मैं बंद कर दूंगा। आप याद रखिएगा, आप ये पक्का याद रखिएगा, और देवगढ़ वाले तो भूलेंगे नहीं, मुझे मालूम है। जहां कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, कल मैंने कांग्रेस के शाही परिवार पर कुछ सवाल उठाए। कल मैं यहां एक सभा में बोला था, ऐसा तीर लगा जी, ऐसी गोली निशाने पर लग गई, आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। आपके कांग्रेस में हर कोने में से चाऊ 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 करके टूट पड़े। मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया। पूरी ताकत से लगे हुए हैं आधे घंटे में, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी ने ऐसी गोली चलाई है ना, ये बिना घाव के कांग्रेस का जीना मुश्किल कर देगी। राजेश पायलट जी को लेकर कांग्रेस बयान जारी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन मेरे असली सवालों के जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। अरे जो सवाल मैं उठाता उसके जवाब दो ना, बगले झांकते हो। मेरे परिवारजनों, गुजरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है, और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ भी इन्होंने यही किया और उनके बेटे के साथ भी यही कर रहे हैं। मैं यहां बैठ करके देरा सरजा जी को नमन करता हूं, ये हमारे संस्कार है, और इनके देखिए। और मैं और भी कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, जब मैंने राजेश पायलट जी की बात कही तो आपको ऐसी चोट लगी, ऐसी चोट लगी, चू 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 करने लग गए। मैंने खरगे जी का मुद्दा भी उठाया था। एक दलित का बेटा आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है और सार्वजनिक जीवन में लंबे अरसे तक चुनाव जीत करके देश की सेवा करने वालों में से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, उसके बावजूद भी मैं कहता हूं, मैं कल जयपुर में रोड शो कर रहा था, कहीं पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की फोटो नहीं दिखाई दी मुझे। गहलोत जी दिख रहे हैं, शाही परिवार के लोग दिख रहे हैं, हमारे खड़गे जी नहीं दिख रहे। क्यों भाई? क्या दलित मां के बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी ये व्यवहार करती है? ये मैंने कल उठाया था मुद्दा, इस पर तो कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया, क्योंकि कांग्रेस को दलित की परवाह नहीं है। अभी हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में एक दलित के बेटे को
देश में पहली बार अध्यक्ष बनाया, तो उस कार्यक्रम में आने से कांग्रेस ने मना कर दिया। और अब खड़गे जी के साथ हो रहा है।